तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्वल की एक और कमाल की कॉमिक सीरीज के अंदर, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। इस कॉमिक सीरीज का नाम सुनते ही आप सभी को ये पता लग गया होगा कि ये मार्वल की वही कॉमिक सीरीज है जिससे इंस्पायर होकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम बनाई गई है। लेकिन अब क्योंकि मूवीज के अंदर हमें इस कॉमिक सीरीज को बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है, इसीलिए हम आप सभी के लिए अपने चैनल के ऊपर इस कॉमिक सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आप सभी ये जान पाए कि मार्वल की इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज कितनी कमाल की सीरीज है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ उसके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और लाइक करने के साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए फ्यूचर में भी लाते रहते हैं। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो मार्वल की इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज थैनोस क्वेस्ट कॉमिक सीरीज के बाद की स्टोरी है, और इससे पहले आने वाली कॉमिक सीरीज थैनोस क्वेस्ट टोटल 2 इश्यूज में डिवाइडेड है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट टोटल 6 इश्यूज में डिवाइडेड है। और अब क्योंकि थैनोस क्वेस्ट इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए हम इन दोनों कॉमिक सीरीज की स्टोरी को एक साथ एक ही कॉमिक सीरीज के अंदर कवर करेंगे। और इस पूरी कहानी के अंदर आप लोग ये जानेंगे कि किस तरह से थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता है और फिर वो उन स्टोन्स का क्या इस्तेमाल करता है। तो फिर आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये है थैनोस, या यूं कहे मैड टाइटन थैनोस। थैनोस कुछ टाइम पहले मर चुका था, लेकिन अब उसे डेथ ने फिर से जिंदा कर दिया है, और जिंदा करने के साथ साथ डेथ ने थैनोस को कुछ नई पावर्स भी दी है, जिस वजह से थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन इन सबके बदले में डेथ थैनोस से एक काम चाहती है। डेथ ये चाहती है कि थैनोस उसकी खुशी के लिए पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को जान से मार दे। और क्योंकि थैनोस डेथ से प्यार करता है, इसीलिए वो अपने प्यार को साबित करने के लिए ऐसा करना भी चाहता है। लेकिन थैनोस ये भी जानता है कि आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है, और अगर वो अपनी ताकत के दम पर ऐसा करने गया तो ऐसा करने में उसे सदियां बीत जाएंगी और शायद तब भी थैनोस का काम पूरा नहीं होगा। और इसीलिए थैनोस इन्फिनिटी वेल के अंदर झांकता है, जिसके अंदर झांकने के बाद थैनोस को ये पता चलता है कि एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए थैनोस का काम बहुत आसान हो सकता है, और अगर थैनोस ने उस तरीके को पूरा कर लिया तो वो एक झटके में ही आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को एक बार में ही खत्म कर सकता है। थैनोस ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास डेथ का एक गुलाम आता है, जो कि थैनोस को अपने साथ लेकर सीधा डेथ के पास ले जाता है। मिस्ट्रेस डेथ किसी से भी डायरेक्टली बात नहीं करती, और अगर उसे किसी से बात करनी हो तो वो उसके लिए अपने गुलामों का सहारा लेती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर डेथ की एक गुलाम थैनोस से कहती है मिस्ट्रेस डेथ चाहती है कि आप अपना काम जल्दी से शुरू करें, क्योंकि अब वो इसके लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। और फिर इसीलिए इन सारी बातों को सुनकर थैनोस डेथ के सामने झुककर उनसे इस काम को पूरा करने की परमिशन लेता है, और फिर थैनोस पास में रखे अपने फ्लाइंग क्राफ्ट के अंदर बैठकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और निकल जाता है अपने पहले इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने। और ये पहला स्टोन है सोल स्टोन, जो कि इस टाइम पर इन बिटवीनर के पास है। इस टाइम पर इन बिटवीनर द नेक्सस ऑफ रियलिटी के अंदर कैद था, और उस जगह पर पहुंच पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन थैनोस को अब किसी बात से डर नहीं लगता, और अब उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, और वो है उसका गोल, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स। और इसीलिए थैनोस अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधा इन बिटवीनर के पास पहुंच जाता है, जहां पर आकर वो देखता है कि सोल स्टोन इन बिटवीनर के सर के ऊपर है, लेकिन वो इस टाइम पर एक गोले के अंदर कैद है, और कोई दूसरा यहाँ पर आकर इन बिटवीनर को इस कैद से ना छुड़ा ले। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं, पर थैनोस जैसे इस जगह पर आता है वैसे ही वो एक ही अटैक में वहाँ के सारे गार्ड्स को मार देता है। और फिर थैनोस इन बिटवीनर के सामने आकर उससे कहता है कि वो यहाँ पर उसे छुड़ाने आया है। पर ये सुनकर इन बिटवीनर थैनोस से पूछता है कि क्या तुम इतने ताकतवर हो कि तुम इस कैद को तोड़ सको। जिस पर थैनोस कहता है कि मैं अकेले तो इसे नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर हम दोनों अपनी पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करें तब हम इसे जरूर तोड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद ही वो दोनों ही अपनी ताकत को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद ही वो सर्कल ब्रेक हो जाता है और इन बिटवीनर उसकी कैद से बाहर आ जाता है। अपने आप को आजाद देखकर इन बिटवीनर जोर से चिल्लाता है और कहता है आखिरकार मैं आजाद हो ही गया, बताओ मेरे दोस्त मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। पर उसकी ये बात सुनकर थैनोस धीरे से हंसता है और उसके मुंह पर एक जोरदार घुसंड मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। और फिर उसके बाद ही थैनोस इन बिटवीनर के सर पर लगे हुए सोल स्टोन को निकालकर वहां से सीधा अपनी दूसरी मंजिल की ओर निकल जाता है। और थैनोस का ये अगला गोल है पावर स्टोन, जो कि इस टाइम पर प्लेनेट टमारटा के चैंपियन के पास है। इसके अगले पल हम प्लेनेट टमारटा के चैंपियन को देखते हैं, जो कि अपने प्लेनेट के अंदर कई सारे अलग अलग क्रीचर से फाइट कर रहा होता है।
असल में ये चैंपियन एक एल्डर है जो कि इमोर्टल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और इस टाइम पर पावर स्टोन इसके सर पर लगा है। ये एक ऐसा क्रीचर है जिसे लड़ना बहुत पसंद है और इसीलिए हर टाइम लड़ता ही रहता है और आज तक इसे लड़ाई में कोई नहीं हरा पाया है। पर चैंपियन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ पावर स्टोन का है, क्योंकि पावर स्टोन के रहते चैंपियन को जितनी ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ती है वो तब उतनी पावर्स को समन कर पाता है। लेकिन चैंपियन को अपने पावर स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो बस इतना ही समझता है कि ये सारी ताकत उसके अंदर है और उसके सर पर लगा ये पावर स्टोन उसके लिए सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, जो पत्थर जब तक उसके साथ रहेगा तब तक उसकी किस्मत उसका साथ देती रहेगी। अगले पल चैंपियन के सामने थैनोस आता है, जो कि वहां आकर चैंपियन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जब चैंपियन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तब थैनोस चैंपियन से कहता है कि वो यहाँ पर उससे लड़कर उसे हराने आया है। पर ये बात सुनते ही चैंपियन को गुस्सा आता है और वो थैनोस के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ही चैंपियन और थैनोस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर चैंपियन थैनोस के ऊपर जितने भी हमले करता है थैनोस उन हमलों से बच जाता है और फिर वो चैंपियन के ऊपर हमले करता है। मगर इस चीज से चैंपियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए जब चैंपियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब वो अपनी पावर से सीधा ऊपर की ओर उछलता है और फिर वहां से नीचे आते हुए थैनोस पर अटैक करने के लिए अपना सबसे पावरफुल पंच बनाता है। लेकिन फिर जैसे ही चैंपियन थैनोस को मारने जाता है उससे ठीक पहले ही थैनोस अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है और चैंपियन का अटैक सीधे जमीन पर जाकर लगता है। और फिर चैंपियन के उस पावरफुल अटैक की वजह से चैंपियन का वो पूरा प्लेनेट यानी कि प्लेनेट टमारटा पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद चैंपियन खुश होता है और हंसते हुए सोचता है कि उसने थैनोस को जान से मार दिया है। लेकिन फिर अगले पल थैनोस उसके सामने आता है और उससे ये कहता है कि वो अब भी जिंदा है, लेकिन अब उसका प्लेनेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वही प्लेनेट जो चैंपियन के लिए उसका घर था। इसके आगे थैनोस उससे बोलता है कि अब वो वहां से जा रहा है और अब उसे उसके स्टोन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर थैनोस को वहां से जाता देखकर चैंपियन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो थैनोस से कहता है कि वो इस तरह से उसे छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर इसीलिए थैनोस उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे किसी पास के प्लेनेट तक पहुंचा सकता है, जहाँ पहुंचने के बाद चैंपियन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। पर इसके बदले में थैनोस को चैंपियन का पावर स्टोन चाहिए। ये सुनकर पहले तो चैंपियन काफी सोचता है, लेकिन क्योंकि चैंपियन के पास और कोई चारा नहीं होता इसीलिए वो थैनोस की इस डील को मान जाता है और अपने पावर स्टोन को अपने सर से निकालकर थैनोस के हाथ में दे देता है। और फिर इसके बाद ही अपने वादे को पूरा करते हुए थैनोस चैंपियन को उठाकर पास के प्लेनेट के ऊपर पटक देता है। अब थैनोस के पास 2 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और ये दोनों स्टोन्स हैं सोल स्टोन और पावर स्टोन। और अब इसके आगे थैनोस को चाहिए टाइम स्टोन, जो कि इस टाइम पर गार्डनर के पास है। और फिर इसीलिए टाइम स्टोन को हासिल करने के लिए थैनोस सीधा निकल जाता है गार्डनर के पास। इसके बाद हम सब गार्डनर को देखते हैं, जो कि अपने बगीचे के अंदर अपने फूलों को देख रहा होता है। गार्डनर एक बहुत ही पावरफुल सेंटिएंट है और अपने पास रखे हुए टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हुए गार्डनर अपने सारे फूल पत्तों को हमेशा जवान रखता है। यहीं पर अगले पल थैनोस गार्डनर के सामने आ जाता है और वो यहाँ पर गार्डनर से बातें करते हुए उनसे कहता है कि आपका ये पूरा गार्डन और इसके अंदर के फूल पत्ते बहुत सुंदर है, पर मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे आपका टाइम स्टोन लेने आया हूँ और जैसे ही मैं आपसे टाइम स्टोन लूंगा वैसे ही आपके सारे फूल पत्ते अपने असली रूप में आकर बर्बाद हो जाएंगे। थैनोस की ये सारी बातें सुनकर गार्डनर थैनोस के सामने बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए थैनोस को पेड़ की टहनियों से बांध देते हैं। लेकिन तभी अचानक से थैनोस की आंखें चमकती है और वो अपनी ताकत से उन सारी टहनियों को तोड़ देता है और फिर थैनोस गार्डनर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। जिसके बाद ही जैसे हम गार्डनर को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि थैनोस ने गार्डनर को उसी की टहनियों से जान से मार दिया है। यहीं पर थैनोस गार्डनर से कहता है शायद आप भूल गए थे कि मेरे पास पावर स्टोन है और इसीलिए आपकी ताकत मेरी ताकत के आगे बहुत कम थी। मैंने आपको पीछे हटने का मौका दिया था, लेकिन आप इतने जिद्दी थे कि आपने मेरी बात नहीं मानी और उसी वजह से अब आपका ये हाल है। और फिर ये सब बोलने के बाद थैनोस गार्डनर से टाइम स्टोन लेता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद ही हम सभी कलेक्टर को देखते हैं। कलेक्टर एक ऐसा एल्डर है जिसे यूनिवर्स की रेयर चीजों को इकट्ठा करना बहुत पसंद है और इसीलिए इसके कलेक्शन के अंदर पूरे यूनिवर्स की लगभग हर एक रेयर चीज है। और उन्हीं सारी रेयर चीजों के साथ साथ कलेक्टर के पास रियलिटी स्टोन भी है। यहीं पर कलेक्टर को किसी का फोन आता है और जैसे कलेक्टर फोन उठाता है वैसे उसे पता चलता है कि उसे थैनोस ने फोन किया है। थैनोस कलेक्टर से कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही रेयर चीज है और उस रेयर चीज का नाम है रियलिटी स्टोन, लेकिन मुझे तुमसे वो रियलिटी स्टोन चाहिए, पर हाँ इसके बदले में मैं तुम्हें एक और रेयर चीज दूंगा जो कि रियलिटी स्टोन से भी ज्यादा खास है। और फिर इस बात का जवाब देते हुए कलेक्टर उससे कहता है कि जो चीज तुम मुझे देने वाले हो अगर वो रियलिटी स्टोन से ज्यादा खास हुई तब तो तुम ये स्टोन मुझसे खुशी खुशी ले सकते हो। और फिर ये बोलकर दोनों अपनी बात खत्म करते हैं। पर अगले पल हम थैनोस को देखते हैं जो कि अपने फ्लाइंग क्राफ्ट के ऊपर बैठकर ये सोच रहा होता है कि कलेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर उसे उसके पास रखे रियलिटी स्टोन की असली पावर्स पता है तब तो वो मुझसे मेरे पास रखे हुए तीनों स्टोन्स को भी कभी भी छीन सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर रियलिटी स्टोन की ताकत से अनजान है और फिर इसीलिए थैनोस अपनी जगह पर काफी टाइम तक वेट करता है। वो यहाँ पर वेट करता है कलेक्टर का
क्योंकि थैनोस ये सोचता है कि अगर कलेक्टर को सारी सच्चाई पता है तब तो वो थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स को छीनने उसके पास जरूर आएगा। लेकिन फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कलेक्टर वहां पर नहीं आता तब थैनोस को ये पता लग जाता है कि कलेक्टर को रियलिटी स्टोन की असली ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर इसीलिए थैनोस आगे बोलता है सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और अब अपने प्लान के हिसाब से मुझे उस एल्डर के पास जाना है जिस एल्डर का नाम है रनर। और फिर ये बोलकर ही थैनोस रनर की लोकेशन को ट्रेस करता है और सीधा उसकी लोकेशन के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। पर जब थैनोस वहां पर पहुंचता है तब उसे अपने पास कोई भी नहीं दिखता। लेकिन फिर इसके अगले ही पल कोई चीज बहुत तेजी से थैनोस के पास आती है और एक ही झटके में थैनोस के क्राफ्ट को तोड़ देती है। और फिर जब थैनोस अपनी जगह पर संभलता है तब वो देखता है कि उसके सामने रनर खड़ा है। संभलने के बाद थैनोस उससे कहता है तुम तो बहुत तेज हो, क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ कि तुम्हारी इस तेजी का राज क्या है। थैनोस की इन बातों को सुनकर रनर थैनोस को जवाब देता है मैं तेज हूँ ना, मैं बहुत तेज हूँ ना मेरे पास स्पेस स्टोन है और इसी की वजह से मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं तो अपनी मर्जी से कहीं पर टेलीपोर्ट भी हो सकता हूँ। इसके बाद थैनोस रनर के ऊपर अपनी लेजर बीम फायर करता है और उससे कहता है चलो देखे तुम्हारी तेजी। लेकिन रनर बहुत ज्यादा तेज होता है इसीलिए वो थैनोस के लेजर से बचते हुए उसे उसके फ्लाइंग क्राफ्ट से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद थैनोस किसी तरह से अपने फ्लाइंग क्राफ्ट से लटक कर अपने आप को संभालता है। आगे रनर उससे पूछता है कि तुम मेरे स्पेस स्टोन के पीछे क्यों पड़े हो और वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 3 और स्टोन्स हैं, तुम आखिर करना क्या चाहते हो और ये स्टोन्स आखिर ये इतने खास क्यों हैं। रनर की ये सारी बातें सुनकर थैनोस उसे जवाब देता है इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएट होने से पहले सिर्फ एक सिंगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में थी और उस एंटिटी को तुम भगवान समझ सकते हो। उस एंटिटी के पास इनफाइनाइट पावर्स थी, इतनी पावर्स की उससे वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उन पावर्स का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सिर्फ अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था और फिर इसीलिए उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। जिसके बाद उसकी बॉडी के पार्टिकल से इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ और उसके कोर से क्रिएट हुए ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और इसीलिए इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के अंदर इस पूरे यूनिवर्स की ताकत है और अब मुझे इन सारे स्टोन्स को हासिल करना है ताकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे खुश कर सकूं। इसके आगे थैनोस रनर से बोलता है कि तुम इस बात से अनजान हो कि जो इन्फिनिटी स्टोन तुम्हारे सर पर लगाए वो क्या क्या कर सकता है। और फिर अगले पल थैनोस टाइम स्टोन का यूज करता है और रनर को बहुत ज्यादा बूढ़ा बना देता है। जिसके बाद ही वो उसके सर से स्पेस स्टोन को निकाल लेता है और फिर वो रनर को एक छोटा बच्चा बना देता है। इसके बाद थैनोस बेबी रनर को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा कलेक्टर के पास जाता है और वहाँ पर आकर वो कलेक्टर से बोलता है ये लो तुम्हारा रेयर कलेक्शन, एक छोटा सेंटिएंट, ले लो इसे और इसके बदले में मुझे रियलिटी स्टोन दे दो। इसके बाद ही कलेक्टर थैनोस को लेकर अंदर की तरफ अपने रेयर कलेक्शंस के पास आता है और वहाँ पर आकर वो थैनोस की डील को मान जाता है और छोटे रनर को अपनी गोद में उठाकर वो थैनोस को रियलिटी स्टोन लेने की परमिशन दे देता है। जिसके तुरंत बाद ही थैनोस पास में रखे रियलिटी स्टोन को अपने हाथों में उठा लेता है। लेकिन जब थैनोस रियलिटी स्टोन को अपने हाथों में लेता है तब कलेक्टर उससे कहता है तुमने इतना सब किया वो भी इस छोटे से पत्थर के टुकड़े के लिए, लेना है तो ले जाओ लेकिन हाँ ये पत्थर का टुकड़ा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। पर वो सुनकर थैनोस धीरे से हंसता है और कलेक्टर से कहता है तुम्हारी बात सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही क्योंकि मैं जानता हूँ इस महान स्टोन की पावर्स को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अंदर पहले से ही महान ताकत हो और तुम्हारे जैसे एक एल्डर जो कि सिर्फ चीजों को कलेक्ट करता है वो इस स्टोन की ताकत को कभी नहीं जान सकता। ये रियलिटी स्टोन है, एक ऐसा स्टोन जिसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। इस स्टोन की ताकत से पूरी रियलिटी तक को चेंज किया जा सकता है। और फिर ये बोलते ही थैनोस वहाँ पर रियलिटी स्टोन को यूज करता है और कलेक्टर को रियलिटी चेंज करने की पावर्स की एक झलक दिखाता है। इसके बाद थैनोस वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते वो बोलता है कि अब मुझे सिर्फ एक आखिरी स्टोन चाहिए जो आखिरी इन्फिनिटी स्टोन माइंड स्टोन है और वो अभी ग्रैंड मास्टर के पास है। और फिर ये बोलते ही थैनोस सीधा निकल जाता है माइंड स्टोन को हासिल करने के लिए ग्रैंड मास्टर के पास। इसके अगले पल हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कि थैनोस को काफी टाइम से मॉनिटर कर रहा था और वो अपनी पावर्स के जरिए पहले से ही जान चुका था कि थैनोस इन सभी स्टोन्स को क्यों हासिल कर रहा है और इन सभी स्टोन से क्या क्या किया जा सकता है। और इसीलिए ग्रैंड मास्टर थैनोस का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ग्रैंड मास्टर एक एक्सपर्ट गेमर है जो कि दुनिया भर की हर तरह की गेम्स खेलना जानता है और इसीलिए किसी भी गेम के अंदर ग्रैंड मास्टर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगले पल ग्रैंड मास्टर के सामने थैनोस आता है और वहाँ पर थैनोस को देखते ही ग्रैंड मास्टर उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो और इसीलिए तुम्हारे कुछ बोलने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें मुझसे मेरा माइंड स्टोन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे मेरे खेल में हराना होगा। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा माइंड स्टोन इस टाइम पर इस छोटे से डायमेंशनल ट्रांसपोर्टर के अंदर रखा है तो इसीलिए अगर तुमने इसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की या फिर तुमने मुझ पर हमला किया तो इन दोनों ही सूरतों में ये माइंड स्टोन यहाँ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा और फिर तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे साथ मेरे खेल को ईमानदारी से खेलो। ग्रैंड मास्टर की ये सारी बातें सुनकर थैनोस ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और उसके गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है।
ग्रैंड मास्टर थैनोस को बताता है कि ये गेम एक ऐसा गेम है जिसके अंदर हम दोनों का ही दिमाग कनेक्ट होगा और हम दोनों ही अपने दिमाग के जरिए एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पर आकर हमें एक दूसरे के ऊपर हमला करना होगा और जिसने भी दूसरे आदमी के ऊपर सक्सेसफुली हमला कर दिया वो आदमी वहीं पर उस गेम को जीत जाएगा। तो देखो, अगर तुम जीते तो तुम्हें मेरा माइंड स्टोन मिलेगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे तुम्हारे 5 स्टोन्स देने पड़ेंगे। थैनोस ग्रैंड मास्टर की इस बात पर राजी हो जाता है और अब तक उसने जो भी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा किए थे उन 5 स्टोन्स को वो माइंड स्टोन के लिए दांव पर लगा देता है। इसके बाद ही ग्रैंड मास्टर गेम को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद अगले पल थैनोस अपने आप को एक आर्मर के अंदर देखता है और वो ये पाता है कि वो इस टाइम पर एक बैटल एरिना के अंदर है। इसके बाद ही ग्रैंड मास्टर उसके सामने आता है और वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, पर थैनोस उसके हमले से बच जाता है। और यहीं पर थैनोस को यह भी पता चलता है कि यहाँ पर अगर उस पर ये अटैक हो गया तो वो सिर्फ इस गेम में ही नहीं मरेगा बल्कि वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। और फिर इसीलिए थैनोस ग्रैंड मास्टर के अटैक से बचने के लिए दीवारों के पीछे छुपने लगता है। इसके बाद ही थैनोस सही टाइम का इंतजार करता है और फिर जैसे उसे सही मौका लगता है वो वैसे ही ग्रैंड मास्टर को पकड़ लेता है और अपने हथियार को तैयार करते हुए ग्रैंड मास्टर के ऊपर हमला करता है। इसके बाद ही यहाँ पर एक जोरदार अटैक होता है और हर जगह सिर्फ काला धुआं फैल जाता है, पर जब वो काला धुआं हटता है तब वहाँ पर सिर्फ ग्रैंड मास्टर खड़ा होता है और ग्रैंड मास्टर के सामने जो थैनोस था उसे ग्रैंड मास्टर ने धोखे से ट्रैप कर दिया था। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर थैनोस से कहता है, थैनोस, चीटिंग करने के लिए तुम्हें मना किया गया था, मुझे नहीं। अब मैं तुम्हारे 5 स्टोन्स को भी हासिल कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाऊंगा। और फिर ये सारी बातें बोलकर ग्रैंड मास्टर थैनोस को वहीं पर गिरा देता है। पर जैसे ही थैनोस वहां पर गिरता है वैसे ही ग्रैंड मास्टर को ये पता लगता है कि जिसे वो थैनोस समझ रहा था वो थैनोस नहीं बल्कि एक मशीन था और इसीलिए यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने थैनोस को धोखा नहीं दिया बल्कि थैनोस ने ग्रैंड मास्टर को धोखा दे दिया। अगले पल थैनोस जो कि गेम सिस्टम के बाहर था वो उस पूरे गेम सिस्टम को ही तोड़ देता है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर उस गेम के अंदर ही कैद हो जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रैंड मास्टर का दिमाग वर्चुअली उस गेम से जुड़ा हुआ था। इसके बाद थैनोस ग्रैंड मास्टर की बॉडी के पास जाता है और ग्रैंड मास्टर के बालों को पकड़कर उसे कहता है, तुम भी सिर्फ एक बेवकूफ हो, एक बेवकूफ एल्डर। अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल होती तो तुम अपने माइंड स्टोन को यूं सजा कर नहीं रखते बल्कि उसका इस्तेमाल करते। और अगर तुमने अपने माइंड स्टोन का इस्तेमाल किया होता तब तुम्हें मेरे यहाँ पर आते ही पता चल जाता कि जो यहाँ पर आया है वो असली थैनोस नहीं बल्कि थैनोस की मैकेनिकल बॉडी है। लेकिन खैर, तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। इसके बाद थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके हैं और वो अपने हाथों में रखे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को देख रहा होता है। टाइम स्टोन, सोल स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, स्पेस स्टोन और पावर स्टोन, ये सारे स्टोन्स अब थैनोस के हैं और अब इनको हासिल करने के बाद थैनोस इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। तो अब जब थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके हैं तो क्या इनसे अब थैनोस सबसे पावरफुल हो चुका है? क्या अब उसने जो डेथ से वादा किया है वो उस वादे को पूरा कर देगा और आधे यूनिवर्स को जान से मार देगा? क्या थैनोस को रोकना अब इम्पॉसिबल हो चुका है या फिर इस यूनिवर्स के अंदर अब भी कोई ऐसी ताकत है जो कि थैनोस को रोक सकती है? तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आप इस कॉमिक सीरीज के अगले पार्ट्स को जरूर देखें और इसके आगे के पार्ट्स भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज का पहला पार्ट। आपको इस कॉमिक सीरीज का पहला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जानता हूँ कि जिन्होंने भी मार्वल कॉमिक्स की इन्फिनिटी गॉन्टलेट और थैनोस क्वेस्ट को पढ़ा है वो ये समझ पा रहे होंगे कि मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका मार्वल कॉमिक्स से थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर आप लोग मेरा यकीन माने तो मैं इस कॉमिक सीरीज को आप सभी के सामने इस तरीके से पेश कर रहा हूँ जिस तरीके से आप सभी इस कॉमिक सीरीज को सबसे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और वैसे अगर आप लोगों को हमारी कॉमिक सीरीज अच्छी लगती है तो हमने इससे पहले भी कई कमाल की कॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है जिन्हें आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।